पाकिस्तान ने इस्लामाबाद का जो वाकया और जो दो वाकयात हुए हैं उसमें जो भारतीय कनेक्शन है उसकी बात की है, मगर भारत ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने देखा कि भारत ने बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान ने तहकीकात में ताबुन का कहा, दुनिया को भारत ने कन्विंस करने की कोशिश की, दुनिया कन्विंस नहीं हुई, भारत ने जंग छेड़ दी, वहाँ पर भी उसे बयानिए में भी हार का सामना करना पड़ा और जंग में भी। नाव दिल्ली में वाक़या होता है, अभी तक भारत की तरफ से माजी की रिवायत नहीं दोहराई गई, उन्होंने कोई इल्ज़ाम अभी तक पाकिस्तान पर बराह रास्त नहीं लगाया है। उनका मीडिया जो जाहिर है वो जो फेक नैरेटिव है वो आगे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने फौरन इल्ज़ाम लगा दिया, क्या सबूत है पाकिस्तान के पास, या पाकिस्तान को भी पहले तहकीकात करके और देख करके क्या भारत का फुटप्रिंट है उसके बाद इल्ज़ाम लगाना चाहिए था? पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सबूत है। यानी वाकया मियांवाली में हो या इस्लामाबाद में, वाकया होने से पहले अगर उनके ट्विटर अकाउंट्स और वाकया होने के फौरन बाद दहशतगर्दों की स्टेटमेंट्स और दहशतगर्दों का मौकफ और वो वीडियोस अगर उनके मीडिया पे चल रही हो, तो ये क्या इसमें कोई लिंकेज नहीं? क्या इसी तरह बाकी जो उनका एक सर्विंग ऑफिसर से लेकर हमने बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारी और शवाहिद हमारे पास हैं, जिसमें फाइनेंसिंग हो, जिसमें इनकी हाइड आउट्स, इनकी ट्रेनिंग हो, जिसकी प्रॉक्सी हो, और अफगान हुकूमत का जो इस वक्त इंडिया से रिलेशनशिप है, यानी उन्होंने जाकर ना 3 में ना 13 में कश्मीर को भी जाके मान लिया है कि उसके बारे में भी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में जो जंग थी उसमें वो किसके साथ खड़े थे। तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी ना बने। अफगानिस्तान जब तक प्रॉक्सी बनेगा, इसकी खुद मुख्तारी की जमानत इंडिया नहीं दे सकता। इसकी खुद मुख्तारी की जमानत सिर्फ पाकिस्तान के साथ पुरअमन तरीके से रहने में है। सर, और फिर पाकिस्तान के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो ज़ाहिर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर करना अगर ऐसे वाकयात अब इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी के थ्रू दुनिया को ये बताना। जब आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सबूत हैं, पाकिस्तान के पास बहुत सबूत हैं, फुटप्रिंट, तो ये दोनों काम पाकिस्तान को अब करने पड़ेंगे, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ये सारे सबूत दुनिया के सामने रखने होंगे। बिल्कुल कोई शक नहीं है। आपने पहलगाम का जिक्र किया, किसका मौकफ माना गया? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बताया कि ये दहशतगर्दी का रोना रोते हैं, लेकिन ये खुद दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं। उसके बाद बीएलए को उस पर बैन लगाया अमेरिका ने। क्या उनको ने शवाहिद हमारे तस्लीम किए तो लगाया। इसी तरह और बहुत सारी चीजों में अमेरिका समेत दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई। हमने कहा कि बहुत सारा वहां पर असला है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हमारा मौकफ माना गया कि वाकई ये असला जो है आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अब इस तरह के शवाहिद और हमारी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पे है, और इसी ये भारत की डिप्लोमेटिकली भी शिकस्त हुई है, और अब ऑपरेशनल ये जो प्रॉक्सीज के से वो ये संदूर 2 या 3 चला रहे हैं, ये भी आपको नजर आएगा कि ये भी इंशाल्लाह ताला ये इस पे भी वो शिकस्त खाएंगे।